अध्याय 14। ईसा को मार डालने का षड्यंत्र। पास्का तथा बेखमीर रोटी के पर्व में 2 दिन रह गए थे। महायाजक और शास्त्री ईसा को छल से गिरफ्तार करने और मरवा देने का उपाय ढूंढ रहे थे। फिर भी वे कहते थे, पर्व के दिनों में नहीं, कहीं ऐसा न हो कि जनता में हंगामा हो जाए। बैथानिया में भोज। जब ईसा बैथानिया में सीमोन कोढ़ी के यहां भोजन कर रहे थे तो एक महिला संगमरमर के पात्र में असली जटामासी का बहुमूल्य इत्र लेकर आई। उसने पात्र तोड़कर ईसा के सिर पर इत्र उंडेल दिया। इस पर कुछ लोग झुझला कर एक दूसरे से बोले, इत्र का ये अपव्यय क्यों? ये इत्र 300 दीनार से अधिक में बिक सकता था और इसकी कीमत गरीबों में बांटी जा सकती थी। और वे उसे झिड़कते रहे। ईसा ने कहा, इसे छोड़ दो, इसे क्यों तंग करते हो? इसने मेरे लिए भला काम किया। गरीब तो बराबर तुम लोगों के साथ रहेंगे, तुम जब चाहो उनका उपकार कर सकते हो, किंतु मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। ये जो कुछ कर सकती थी इसने कर दिया। इसने दफन की तैयारी में पहले ही से मेरे शरीर पर इत्र लगाया। मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, सारे संसार में जहां कहीं सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, वहां इसकी स्मृति में इसके इस कार्य की भी चर्चा होगी। यूदस का विश्वासघात। 12 में से एक यूदस इस्कारियोती महायाजकों के पास गया और उसने ईसा को उनके हवाले करने का प्रस्ताव किया। वे ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे रुपया देने का वादा किया और यूदस ईसा को पकड़वाने का अवसर ढूंढता रहा। पास्का की तैयारी। बेखमीर रोटी के पहले दिन जब पास्का के मेमने की बलि चढ़ाई जाती है, शिष्यों ने ईसा से कहा, आप क्या चाहते हैं? हम कहां जाकर आपके लिए पास्का भोज की तैयारी करें? ईसा ने 2 शिष्यों को यह कहते हुए भेजा, शहर जाओ, तुम्हें पानी का घड़ा लिए एक पुरुष मिलेगा, उसके पीछे पीछे चलो और जिस घर में वो प्रवेश करे उस घर के स्वामी से ये कहो, गुरुवर कहते हैं, मेरे लिए अतिथिशाला कहां है जहां मैं अपने शिष्यों के साथ पास्का का भोजन करूं? और वो तुम्हें ऊपर एक सजा सजाया बड़ा कमरा दिखा देगा, वहीं हम लोगों के लिए तैयार करो। शिष्य चल पड़े। ईसा ने जैसा कहा था उन्होंने शहर पहुंचकर सब कुछ वैसा ही पाया और पास्का भोज की तैयारी कर ली। यूदस के विश्वासघात का संकेत। संध्या हो जाने पर ईसा 12 के साथ आए। जब वे बैठकर भोजन कर रहे थे तो ईसा ने कहा, मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, तुम में से ही एक जो मेरे साथ भोजन कर रहा है मुझे पकड़वा देगा। वे बहुत उदास हो गए और एक एक कर उनसे पूछने लगे, कहीं वो मैं तो नहीं हूं? ईसा ने उत्तर दिया, वो 12 में से ही एक है जो मेरे साथ थाली में खा रहा है। मानव पुत्र तो चला जाता है जैसा कि उसके विषय में लिखा है, परंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो मानव पुत्र को पकड़वाता है। उस मनुष्य के लिए अच्छा यही होता कि वो पैदा ही नहीं हुआ होता। परम प्रसाद की स्थापना। उनके भोजन करते समय ईसा ने रोटी ले ली और आशीष की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा
और ये कहते हुए शिष्यों को दिया, ले लो, ये मेरा शरीर है। तब उन्होंने प्याला लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे शिष्यों को दिया और सबने उसमें से पिया। ईसा ने उनसे कहा, ये मेरा रक्त है, विधान का रक्त, जो बहुतों के लिए बहाया जा रहा है। मैं तुमसे ये कहता हूं, जब तक मैं ईश्वर के राज्य में नवीन रस न पी लूं, तब तक मैं दाख का रस फिर नहीं पीऊंगा। शिष्यों की भावी निर्बलता। भजन गाने के बाद वे जैतून पहाड़ चल दिए। ईसा ने उनसे कहा, तुम सब विचलित हो जाओगे, क्योंकि ये लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी, किंतु अपने पुनरुत्थान के बाद मैं तुम लोगों से पहले गलीलिया जाऊंगा। इस पर पेत्रुस ने कहा, चाहे सभी विचलित हो जाएं, किंतु मैं विचलित नहीं होऊंगा। ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुमसे ये कहता हूं, आज इसी रात को मुर्गे के 2 बार बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। किंतु वो और भी जोर से ये कहता जाता था, मुझे आपके साथ चाहे मरना ही क्यों ना पड़े, मैं आपको कभी अस्वीकार नहीं करूंगा। और सभी शिष्य यही कहते थे। गेत्सेमनी में प्राण पीड़ा। वे गेत्सेमनी नामक बारी पहुंचे। ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग यहां बैठे रहो, मैं तब तक प्रार्थना करूंगा। वे पेत्रुस, याकूब और योहन को अपने साथ ले गए। वे भयभीत तथा व्याकुल होने लगे और उनसे बोले, मेरी आत्मा इतनी उदास है कि मैं मरने को हूं। यहां ठहर जाओ और जागते रहो। वे कुछ आगे बढ़कर मुंह के बल गिर पड़े और ये प्रार्थना करते रहे कि यदि हो सके तो ये घड़ी उनसे टल जाए। उन्होंने कहा, अब्बा पिता, तेरे लिए सब कुछ संभव है, ये प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब वे अपने शिष्यों के पास गए और उन्हें सोया हुआ देखकर पेत्रुस से बोले, सीमोन, सोते हो? क्या तुम घंटे भर भी मेरे साथ नहीं जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तत्पर है, परंतु शरीर दुर्बल। और उन्होंने फिर जाकर उन्हीं शब्दों को दोहराते हुए प्रार्थना की। लौटने पर उन्होंने अपने शिष्यों को फिर सोया हुआ पाया, क्योंकि उनकी आंखें भारी थीं। वे नहीं जानते थे कि क्या उत्तर दें। ईसा जब तीसरी बार अपने शिष्यों के पास आए तो उन्होंने उनसे कहा, अब तक सो रहे हो? अब तक आराम कर रहे हो? बस वो घड़ी आ गई है। देखो, मानव पुत्र पापियों के हवाले कर दिया जाएगा। उठो, हम चलें। मेरा विश्वासघाती निकट आ गया है। ईसा की गिरफ्तारी। ईसा ये कह ही रहे थे कि 12 में से एक यूदस आ गया। उसके साथ तलवारें और लाठियां लिए एक बड़ी भीड़ थी, जिसे महायाजकों, शास्त्रियों
और नेताओं ने भेजा था। विश्वासघाती ने उन्हें यह कहते हुए संकेत दिया था, मैं जिसका चुंबन करूंगा वही है, उसी को पकड़ना और सावधानी से ले जाना। उसने सीधे ईसा के पास आकर कहा, गुरुवर, और उनका चुंबन किया। तब लोगों ने ईसा को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया। इस पर ईसा के साथियों में एक ने अपनी तलवार खींच ली और प्रधान याजक के नौकर पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। ईसा ने भीड़ से कहा, क्या तुम लोग मुझे डाकू समझते हो, जो तलवारें और लाठियां लेकर मुझे पकड़ने आए हो? मैं तो प्रतिदिन तुम्हारे सामने मंदिर में शिक्षा दिया करता था, फिर भी तुमने मुझे गिरफ्तार नहीं किया। ये इसलिए हो रहा है कि धर्म ग्रंथ में जो लिखा है वो पूरा हो जाए। तब सभी शिष्य ईसा को छोड़कर भाग गए। एक युवक अपने नंगे बदन पर चादर ओढ़े ईसा के पीछे हो लिया। भीड़ ने उसे पकड़ लिया, किंतु वो चादर छोड़कर नंगा ही भाग गया। महासभा के सामने वे ईसा को प्रधान याजक के यहां ले गए। सभी महायाजक, नेता और शास्त्री इकट्ठे हो गए थे। पेत्रुस कुछ दूरी पर ईसा के पीछे पीछे चला। वो प्रधान याजक के महल पहुंचकर अंदर गया और नौकरों के साथ बैठा हुआ आग तापता रहा। महायाजक और सारी महासभा ईसा को मरवा डालने के उद्देश्य से उनके विरुद्ध गवाही खोज रही थी, परंतु वो मिली नहीं। बहुत से लोगों ने तो उनके विरुद्ध झूठी गवाही दी, किंतु उनके बयान मेल नहीं खाते थे। तब कुछ लोग उठ खड़े हो गए और उन्होंने ये कहते हुए उनके विरुद्ध झूठी गवाही दी, हमने इस व्यक्ति को ऐसा कहते सुना, मैं हाथ का बनाया हुआ ये मंदिर ढा दूंगा और 3 दिनों के अंदर एक दूसरा खड़ा करूंगा जो हाथ का बनाया हुआ नहीं होगा। किंतु इसके विषय में भी उनके बयान मेल नहीं खाते थे। तब प्रधान याजक ने सभा के बीच में खड़ा होकर ईसा से पूछा, ये लोग तुम्हारे विरुद्ध जो गवाही दे रहे हैं, क्या इसका कोई उत्तर तुम्हारे पास नहीं है? परंतु ईसा मौन रहे और उत्तर में एक शब्द भी नहीं बोले। इसके बाद प्रधान याजक ने ईसा से पूछा, क्या तुम मसीह परम स्तुत्य के पुत्र हो? ईसा ने उत्तर दिया, मैं वही हूं। आप लोग मानव पुत्र को सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने बैठा हुआ और आकाश के बादलों पर आता हुआ देखेंगे। इस पर महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़ कर कहा, अब हमें गवाहों की जरूरत ही क्या है? आप लोगों ने तो ईश निंदा सुनी है। आप लोगों का क्या विचार है? और सबका निर्णय यह हुआ कि ईसा प्राण दंड के योग्य है। तब कुछ लोग उन पर थूकने लगे और उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर ये कहते हुए उन्हें घूंसे मारने लगे, यदि तू नबी है तो बता, तुझे किसने मारा? नौकर भी उन्हें थप्पड़ मारते थे। पेत्रुस का अस्वीकरण। पेत्रुस उस समय नीचे प्रांगण में था। प्रधान याजक की एक नौकरानी ने पास आकर पेत्रुस को आग तापते हुए देखा और उस पर दृष्टि गड़ाकर कहा, तुम भी ईसा नाजरी के साथ थे? किंतु उसने अस्वीकार करते हुए कहा, मैं न तो जानता हूं और न समझता कि तुम क्या कह रही हो। इसके बाद
पेत्रुस फाटक की ओर निकल गया और मुर्गे ने बांग दी। नौकरानी उसे देखकर पास खड़े लोगों से फिर कहने लगी, ये व्यक्ति उन्हीं लोगों में एक है। किंतु उसने फिर अस्वीकार किया। इसके थोड़ी देर बाद वहां खड़े हुए लोग बोले, निश्चय ही तुम उन्हीं लोगों में एक हो, तुम तो गलीली हो। इस पर पेत्रुस कोसने और शपथ खाकर कहने लगा कि तुम जिस मनुष्य की चर्चा कर रहे हो मैं उसे जानता भी नहीं। ठीक उसी समय मुर्गे ने दूसरी बार बांग दी और पेत्रुस को ईसा का ये कहना याद आया, मुर्गे के 2 बार बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। और वो फूट फूट कर रोता रहा।